हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये वीडियो मेरा जो है ये है मेरा वीडियो दिल्ली से लौट रहे थे तब का वीडियो है। तो मैं पहले ही सोच रही थी इस ब्लॉग को बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, लेकिन किसी कारणवश इसे मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और मेरी गैलरी में ये वीडियो पड़ा था तो मैंने सोचा चलो जब पड़ा है तो आप सबके साथ शेयर ही कर दूँ, सही रहेगा। और एक चीज़ और एक घटना जो मेरे साथ घटी हुई है, थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने। गाइस, दिल्ली में अभी मैं शॉपिंग करने गई थी तो मेरी चोरी हो गई थी, मतलब पैसे की चोरी हो चुकी थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ही उदास थी। तो रास्ते में मैं ऐसी ही उदासी हो गए, इसलिए मेरा और मन नहीं किया। मैंने आधी रास्ते तक तो ब्लॉग ही बनाया, कुछ कुछ बनाया, अच्छे से उस तरह ब्लॉग बनाया ही नहीं है। गाइस, मैं यहाँ से 5,000 रुपये लेके गई थी और वो मैं अपने पर्स में डाले हुए थे, बाकी पैसे मेरे हस्बैंड डाले हुए थे। तो जहाँ तक शॉपिंग होती गई वहाँ मेरे हस्बैंड ही लगाते गए पैसे। मैंने अपने पैसे कहीं भी नहीं निकाले। मैंने सोचा अगले दिन भी मार्केट जाना है, वहाँ के लिए हो जाएंगे। वहाँ गए तो वहाँ पर मम्मी ने पैसे लगा दिए। मैंने वहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग ऐसे कुछ किया नहीं था। बाद में जब मैं घर आने लगी, मुझे जैसे ही यहाँ निकलना था तो मैंने सोचा जो पर्स के पैसे हैं वो मैं दे दूँ इनको। जब देखे तो उसमें पैसे नहीं थे और मैं इतना ज़्यादा उदास थी कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना, जो मेहनत के पैसे होते हैं और अगर वो चले जाएं या चोरी हो जाएं तो बहुत बहुत टेंशन होती है। गाइज, तो ये हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर, और मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तीनों लोग हैं। टाइम से आ चुके थे हम, तो थोड़ा थोड़ा कैप्चर करते जा रहे हैं। तो हाँ, मैं बता रही थी चोरी का। तो ये मेरे पैसे चोरी हुए हैं सदर मार्केट में। सोमवार को सदर मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे पर्स से कैसे पैसे निकल गए। पर्स में बहुत सारा सामान था, मेरी पायल डली हुई थी, चाबी घर की, बहुत सब कुछ था, लेकिन सिर्फ पैसे 5,000 रुपये निकले। मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि कोई बात नहीं, जो चले गए तो चले गए और जाने दो। तो गाइस, हमारी ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, तो युवान को चीज़ खानी थी, इसलिए मैं वहीं बगल से जाके चीज़ लेके आई हूँ और युवान ने फ्रूटी वगैरह भी पी। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। थोड़ा और टाइम था ट्रेन आने में। तो ये बहुत ज़्यादा सामान था और युवान पैदल चल रहा था और मेरे हस्बैंड सारा सामान लिए थे। सच में इन लोगों को तो बहुत आदत बन गई है, मुझे तो सच्ची में मैं देख के ही लग रहा था यार क्या। तो गाइज़, ये हम लोग आ गए हैं अपने ट्रेन में, इंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम खड़े हुए हैं, अपनी सीट पे नहीं बैठे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम लोग बैठ गए हैं सीट पर। तो एक बीच वाली सीट थी हमारी और एक नीचे वाली, तो हमने बीच वाली तो नहीं लगाई और जाके बैठ ही गए। पहले युवान भी बैठ गया, तो हल्की हल्की चलने लगी। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा था यहाँ से हवा जो आ रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई हूँ तो पापा के साथ गई थी और मेरी सीट सबसे ऊपर वाली थी। तो गाइस, वहाँ पर इतनी गर्मी लगी थी, ना तो पंखे की हवा जा पा रही थी ना ही कुछ। लेकिन जब जैसे ही ट्रेन चलती जा रही थी, सच में इतनी मस्त हवा लग रही थी, मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ से जाते हुए। और ये जो अंकल बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं, ये अंकल गलती से इस ट्रेन में आ गए हैं, इनकी ट्रेन दूसरी थी। तो ये आंटी हैं, दादी बैठी हैं जो, इनकी सीट पे वो बैठे हुए हैं और ये चेक कर रहे थे इनका टिकट की कैसे क्या है। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बताया कि आपकी ये ट्रेन नहीं है और आपकी ट्रेन दूसरी है, और आप उतर जाना और आपकी ट्रेन दूसरी जगह मथुरा से मिल जाएगी। और यहाँ पर युवान 2 बच्चे मिल चुके थे, उनके साथ इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, मैं बता नहीं सकती। सब लोग तो अपना सफ़र कर रहे थे, लेकिन ये बस उन बच्चों में मस्त था, मगन था, डांस करता रहा। इसको कोई भी बच्चे मिल जाते हैं तो बस इसे खेलना लगता है, क्योंकि इसे बच्चे बहुत ही कम मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको बुला भी रही थी लेकिन ये नहीं आ रहा था, बस डांस करने में लगा हुआ था उन बच्चों के साथ। तो गाइस, हम लोग आ गए थे हरपालपुर स्टेशन पर। तो यहाँ पर दूसरी भी ट्रेन जा रही थी, यहाँ से हमें आना था अपने घर के लिए। हम 3 बजे आ चुके थे। कुछ लोग यात्री मतलब खड़े हुए भी हैं। हमने सोचा यहाँ से क्या साधन मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ से हमें साधन मिला और हम सही से पहुँच भी गए थे। लेकिन गाइस, आप सबको बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अगर दिल्ली में जाएं, किसी मार्केट वगैरह में जाएं, तो वहाँ पर चोर बहुत ज़्यादा हैं। अपने सामान, अपने पैसे बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखें, उन्हें ज़्यादा अच्छे से देखते जाएं, क्योंकि जैसे मेरे साथ कभी भी इस तरह नहीं हुआ है, चोरी कभी भी नहीं हुई है। तो बस मेरा मतलब यही था कि आपको बस ये सारी चीज़ें बताऊं मैं कि
मेरी मतलब पैसे की चोरी हुई है, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर।